नाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखु नेत्र मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। सभी सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप को मेरा कोटि कोटि नमन। सुंदर साथ जी, कल हमने 2 दिन से हम जो भी मज़ल पूरी कर रहे हैं उसका पहले सार जान रहे हैं। आज की हमारी जो मज़ल है वो है श्री कीर्तन ग्रंथ और श्री खुलासा। कीर्तन ग्रंथ को क्या कहा गया है? कर। कर मतलब हाथ। जैसे हम हर कीर्तन को एक लयबद्ध करके गाते हैं तो हाथ की ताली के साथ बजाते हुए गाते हैं, तो ये इसीलिए इसको कीर्तन को कर शब्द दिया गया है, कर अंग का नाम दिया गया है। कीर्तन ग्रंथ अगर देखा जाए तो पूरी वाणी का वो सार है। 14 ग्रंथों का सार ही कीर्तन में आता है। कोई भी ऐसी बात अछूती नहीं इस कीर्तन ग्रंथ में कि वाणी की कोई बात इसमें ना आई हो, इस ग्रंथ में ना आई हो। क्योंकि ये ग्रंथ जब श्री जी नौतनपुरी से चले और पद्मावतीपुरी पहुंचते पहुंचते, पन्ना जी में पहुंचते पहुंचते धर्म प्रचार करते हुए, जागनी यात्रा करते हुए ये ग्रंथ उतरा। और ये किसी एक शहर में नहीं उतरा, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं, जैसे 7 ग्रंथ तो पन्ना जी में उतरे, एक अनूप शहर में उतरा, हफ्सा में उतरा, लेकिन कीर्तन ग्रंथ इनकी पूरी जागनी यात्रा के दौरान उतरा। और इसमें अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर बातें की गई, अलग अलग लोगों के विचारों के आधार पर कीर्तन उतरे, अलग अलग धर्मों के आधार पर कीर्तन उतरे, चमत्कारियों के आधार पर कीर्तन उतरे, वैष्णव के आधार पर कीर्तन उतरे। बहुत सारे कीर्तन, 126 प्रकरणों का ये ग्रंथ है। उसको 5-7 मिनट में बोलना पॉसिबल नहीं होता, पर कोशिश करूंगी सुंदर साथ जी कि मैं अपनी बात को जल्दी समाप्त करूं। मेन ग्रंथ की मैं मेन प्रकरण की बात उठाऊंगी। अब कीर्तन ग्रंथ में सबसे पहले श्री जी ने क्या बात कही है? पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। कि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपने आप को पहचानता इस शरीर को नहीं पहचान, हमारे अंदर जो आत्म बैठी है उसकी पहचान करनी है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा घर कौन सा है। जब हमें अपनी पहचान होगी तभी हम उस परमात्मा को खोज पाएंगे कि जिससे ये आत्म बिछुड़ कर आई है। पहला प्रकरण ही उन्होंने कहा है कि पहले आप पहचानो, अपने आप को पहचानना है कि मेरी ये आत्म कहाँ से आई है और कहाँ बिछुड़कर उसने जाना है। दूसरा प्रकरण है बिंद में सिंध समायो रे साधो, बिंद में सिंध। ये बिंद क्या है और सिंध क्या है? जो ये आत्मा है वो इस सागर की एक लहर है। सागर कौन है? स्वयं धनी, अक्षातीत के हृदय की एक लहर है ये आत्म, और उसको सिंधु कहा गया है। और ये संसार क्या है? एक बिंदु के समान है। संसार उसके सामने इतना छोटा है, जबकि इतना विशाल होते हुए भी संसार उसके सामने इतना छोटा है, इस आत्म के सामने। लेकिन आत्म क्या है? इस संसार में आकर, जीव का सानिध्य में आकर, जीव के साथ मिलकर इस माया में लिप्त हो गई। इसीलिए बिंद में सिंध समा गया। फिर एक प्रकरण आता है
रे मेरे भाई, वैष्णव कहिए वाको जाकी निर्मल आत्म। क्योंकि बहुत सारे वैष्णव लोगों को यात्रा करते करते बड़े धार्मिक लोगों को मिले, वैष्णवों को मिले, उनके साथ शास्त्रार्थ करते करते, उनकी बातें सुनते सुनते ऐसे कई प्रकरण उतरे कि वैष्णव वो नहीं है जो प्रातःकाल तो सुबह उठकर पूजा पाठ करके बाहर बाजार में जाए और गरीबों का खून चूसे, उनका गला घोंटे, सारा दिन झूठ करे, झूठ बोले, चोरियां करे, एक दूसरे को बुरा भला कहे। वैष्णव उसको नहीं कहते। श्री जी ने स्पष्ट रूप में कहा है, जिसका हृदय निर्मल है असली वैष्णव वही है। बाहरी आडंबरों पे, बाहरी कर्म कांडों को उन्होंने वैष्णवी नहीं बताया। जिसकी आत्म निर्मल है, प्रकरण 1 यहाँ पर यह भी आता है, अंदर ना ही निर्मल फिर नहावे बाहर। बार बार स्नान करना ठीक है, शारीरिक स्वच्छता के लिए हमें स्नान करना है, लेकिन इसी को ही एक अपनी स्वच्छता मत मानिए। हमारा हृदय जब तक निर्मल नहीं है उस परमात्मा को हम नहीं पा सकते। उसके बाद एक प्रकरण और आता है चिंतामणि जी के प्रसंग से रिलेटेड, कि चिंतामणि जी के 1000 शिष्य होते हुए जब उन्होंने श्री जी की पहचान कर ली, तब उनके दिल में ये बात आती थी कि कहीं श्री जी मेरे शिष्यों के सामने मेरी खंडनी ना कर ले। वो खंडनी के लिए घबराने लग गए। उन्होंने अलग से जाकर भी कहा कि मेरी खंडनी मेरे शिष्यों के सामने मत करना, नहीं तो मेरे को नीचा, क्योंकि जो मुझे पूर्ण गुरु मान रहे हैं तो उनके सामने मेरी खंडनी नहीं करना। तब श्री जी ने कहा, छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ी बड़ी है भाई। एक डारी तो दूजी भी डारो, जलाओ दियो सारी। क्या मतलब कि अगर आपने घर बार त्याग दिया, साधु वेशभूषा में आ गए, तो आप सोच रहे हो कि मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया और मैं परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन आपके अंदर अभी भी मान अपमान दुख सुख ये आपको छू रहा है, कि आपको लग रहा है कि मेरे शिष्यों के सामने मेरा अपमान हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी भी आपके अंदर माया है। तो ये प्रकरण तब उतरा। और ये जितनी भी वाणी है सुंदर साथ जी, ये श्री जी हम सब सुंदर साथ को सिखापन दे रही हैं। उनके तो हृदय में विराजमान थे स्वयं धनी, तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं कहा, पर जैसे कहते ना कि सुनाना नो नो कहना दीनो, बात वही आती है कि वो कह अपने आप को रहे हैं, लेकिन सुनाना वो हमें चाहते हैं कि हमें कैसे शिक्षा लेनी है। कि हम चल तो पड़े, लेकिन हम सोचे कि मेरा मान हो रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ, अपमान हो रहा है तो मैं बहुत दुखी हूँ। जब हमारे मान अपमान अभी हमारे दिल में बैठा है, तो इसका मतलब अभी हमें बहुत माया है, अभी हमें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। ऐसे ही कारी कामरी रे मो को प्यारी लागे तू, जो साधक होता है ना, उसको कारी कामरी अच्छी लगती है। कारी कामरी क्या है? वैराग्य। कारी कामरी क्या होता है? वैराग्य। उसको दुनिया के सुख दुख ऐश्वर्य सुख सुविधाएं कुछ भी अच्छी नहीं लगती। तो ये तो हमें ही चिंतन करने की जरूरत है कि हम कहाँ खड़े। अभी हम तो बहुत कुछ, हमें तो दुनिया ने घेरा हुआ है, हम तो माया में पूरी तरह अभी लिप्त हैं। और एक प्रकरण आता है विरह के प्रकरण, इसमें बहुत उतरे। क्यों विरह के प्रकरण उतरे? जब श्री जी 5000 की जमात लेकर जा रहे थे, तो क्या सुंदर साथ जी उनके पास कोई ठिकाना था? जगह जगह जाते, धूप वर्षा जाड़ा गर्मी सर्दी सब कुछ अपने ऊपर सहते, और सब सुंदर साथ को भी सहना पड़ता। फिर भी सुंदर साथ उनके साथ चल रहे थे, फिर भी सुंदर साथ उनके साथ चल रहे थे, और कई कई दिन भूखे रहना पड़ता था।
फिर कभी कभी भिक्षा मांगने का भी प्रकरण, भिक्षा मांगने की भी बात आती है कि 2 महीने इन्होंने कैसे भिक्षा मांगकर अपना पेट पाला। उसके बाद एक बार ऐसी कोई बीमारी फैली कि उस सुंदर साथ की बहुत मृत्यु होती चली गई, मरते गए। तब श्री जी ने बहुत विरह किया, बहुत विरह क्या किया कि हे धनी, अब तो बस करो, कब हमारी सुध लोगे? मैं तो इस सुंदर साथ की गुनहगार हूं। हे रे सखी, मैं तो तुम्हारी गुनहगार। ये भी प्रकरण इसमें आता है। क्यों गुनहगार श्री जी ने अपने आप को कहा कि कहां तो वो बैठे थे लालदास जैसे सेठ, लक्ष्मण सेठ बैठे थे, और कहां आज उनको भिक्षा मांगनी पड़ रही है। कहां वो अपने घर में सुख सुविधाओं के महल में बैठे थे, लेकिन आज इनको मेरे साथ चलना पड़ रहा है और आज इनको सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने सुंदर साथ को भी कहा कि मैं आपकी गुनहगार हूं कि आप मेरे साथ चल रहे हो, मैंने आपको साथ चलने के लिए उत्साहित किया। ऐसे ही इस प्रकरण कई ऐसे प्रकरण है सुंदर साथ जी, किस किस पे बात करें, समय की बड़ी एक मर्यादा होती है। फिर 4 पदार्थों को अनमोल बताया यहाँ पर कि 4 पदार्थ कौन से हैं हमारे लिए। एक मानव तन मिलना, क्योंकि मानव तन के रहते ही हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। दूसरा भरतखंड, क्योंकि अध्यात्म का ज्ञान सबसे पहले भारत भूमि में ही फैला और कहीं भी ये ज्ञान नहीं आया। तीसरा कलयुग, क्योंकि ये सभी ग्रंथों में ये प्रमाण है कि कलयुग में वो पार ब्रह्म परमात्मा आएंगे। किसके साथ आएंगे? अपने सब विध वतन सहित आएंगे। ये चौथी निध है, अपना सारा ज्ञान लेकर आएंगे। ये ऐसी 4 निध हमें जो मिली हैं सुंदर साथ जी, हमने इसको पूरी तरह यूटिलाइज करना है। इस मानव तन के रहते रहते ही हमें उस पार ब्रह्म परमात्मा को पाना है, वरना फिर वापिस जितना चाहे सुंदर साथ जी धनी अपनी आत्मा को, अपनी रूह को छोड़ेंगे नहीं, वो लेकर ही जाएंगे। इस जन्म में चले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, फिर दुख सब कुछ सहना पड़ेगा। जैसे कहते हैं शरीर एक हमारा क्या है, शरीर एक साधन है और उसके अंदर जो जीव बैठा है वो साधक है, ड्राइवर है कह लो, और सारी गुणांग इंद्रियां क्या हैं, उसकी सहायक। जैसे कोई स्टीयरिंग है, हॉर्न है, एक गाड़ी चला रहा है तो उसको सारी सहायक इंद्रियां भी तो चाहिए ना, चीजें भी तो चाहिए। तो जीव हमारी गाड़ी को चला रहा है, इस साधन को चला रहा है। साधन क्या है? हमारा शरीर। और ये संसार क्या है? भव सागर। और इस भव सागर की विकराल लहरों को हम इस साधन के रहते रहते ही पार कर सकते हैं। इसमें कई प्रकरण ऐसे हैं, पूरा सृष्टि कैसे बनी, उसका लय कैसे होना है, उसके बाद क्या होगा, महाप्रलय कब कैसे है, ये सारे प्रकरण आज हम इस किरंतन ग्रंथ में पढ़ेंगे। अगला हमारा ग्रंथ है श्री खुलासा। खुलासा ग्रंथ को कहा गया है नाभि। सुंदर साथ जी, जैसे एक नाभि के अंदर सारी बॉडी की नर्व्स जुड़ी होती हैं। नाभि में कहते हैं तेल डाल लो ना, पूरी बॉडी सिंचित हो जाती है। तो खुलासा ग्रंथ क्या है? नाभि खुलासा का अर्थ क्या है? स्पष्टीकरण। इसमें वो सारे गुज जो आज तक इस दुनिया में नहीं आए और ना ही कभी उसके बाद आने, सारे गुज, सारे धर्म ग्रंथों के गुज रहस्य खुलासा ग्रंथ में खुले हैं, उनका स्पष्टीकरण किया गया है। क्योंकि सभी जो यहाँ पर वेद धर्म ग्रंथ सारे हैं, और दूसरा कतेब पक्ष जो मैंने आपको कल समझाया कि कतेब पक्ष में क्या है, कुरान आती है, तो ये सारे अपने अपने शब्दों को लेकर ही अपने अपने धर्म को उच्च मान रहे हैं। तो श्री जी ने क्या किया है कि दोनों ग्रंथों को मिलाकर, वेदों को भी और कतेबों को भी मिलाकर, उनका मिलान करके उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कराई है। ये खुलासा है कि जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हो या जो शब्द कतेब में है,
इनकी बात एक ही है, इन दोनों में एक ही बात कही गई है। उसमें दोनों में यही बताया गया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। वेद जैसे कहते हैं कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, किताब उसी को कह देता है, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। वेद जिसको कहते हैं स्वर्ग, बैकुंठ, अक्षरधाम, परम धाम। किताब क्या कह देते हैं उसको, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। वेद में आता है परमात्मा, किताब कहता है अल्लाह। वेद कहते हैं नूर जमाल, अक्षरातीत, किताब कहता है कि नूर जमाल। अक्षर ब्रह्म को नूर कहा जाता है या नूर जलाल कहा जाता है, तो इधर यहाँ पर वेदों में अक्षर ब्रह्म का, यानी बातें वही कही गई है। जैसे एक प्रसंग उसमें ये भी आता है कि जैसे इंद्र के प्रकोप से श्री कृष्ण जी ने अपने ब्रिज की सारे ब्रिजवासियों को कैसे बचाया था, एक पहाड़ के नीचे लाकर। ये सारी बात आप सबने सुनी होगी। और इसमें किताब में क्या कहा गया है, हूद तूफान ने अपनी गिरोह को बचाया। सेम बात कही गई है, हूद तूफान ने अपनी गिरोह को बचाया। तो ये सारी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्या क्या बात करें। तो और खुलासा ग्रंथ में 8 बहिश्तों की बात की गई है। 8 बहिश्तों भी इसी में ही बताई गई हैं। वेद भी बताते हैं और किताब भी बताते हैं। खुलासा गिरोह दीन का एक आया। गिरोह क्या कहा गया, ब्रह्म सृष्टि को दीन कहा गया, धर्म। तो धर्म, ब्रह्म सृष्टियों का क्या धर्म है, उनकी क्या चाल है, ये सब कुछ आज हमें खुलासा ग्रंथ में मिलेगा। उसके साथ 1-2 प्रकरण ऐसे भी हैं जिसमें कंस और वसुदेव की बात की गई है, अक्षर और अक्षरातीत की पहचान दी गई है। ये सारा कुछ आज हम खुलासा ग्रंथ में पढ़ेंगे। इतना ही स्वीकार कीजिए। प्रणाम जी।